हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ संजू में। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिभुज का वर्गीकरण जो होता है वो दो भागों में होता है। नंबर एक कोण के आधार पर और नंबर दो होता है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर जो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। आज की वीडियो में हम भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज तीनों पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। पहला है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपको पता है विषमबाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जिस किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होंगी तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है कोई, ये ए है, ये कोण बी है, ये सी है। सारी भुजाएं अलग होंगी, यानी ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है और ये सी है। तो जिसकी सारी भुजाएं अलग होंगी उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, बात करें इसके एरिया की, यानी क्षेत्रफल। एरिया, पहले हमें इसका अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए। तो अर्ध परिमाप निकालते हैं पहले इसका। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप, तो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। अर्ध परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग बटे दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। ठीक है, अब बात करें इसके एरिया की। एरिया होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, रूट में एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। ए बी सी है, ये तीनों भुजाएं ए बी सी तीनों अलग अलग भुजाएं जो है वो ए बी सी है, और एस जो वो सेमी पैरामीटर है। ठीक है, बात करें इसके परिमाप की, यानी पैरामीटर। ठीक है, तो वो होता है सारी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, हम इसका जो एरिया है इसको हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब बात करें इसके अंतर्वृत्त त्रिज्या की, यानी ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर बना कोई वृत्त और इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, अंतर्वृत्त त्रिज्या, इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है बराबर एरिया बटे एस। ये होगा एरिया, ये होगा सेमी पैरामीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे दो। ठीक है, बात करें इसके परिवृत्त की त्रिज्या। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है बराबर ए बी सी, यानी तीनों भुजाएं। ठीक है, ए बी सी बटे 4 की मल्टीप्लाई एरिया में कर दो, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटे 4 गुणा एरिया। ठीक है, ये होता है परिवृत्त त्रिज्या, यानी कैपिटल आर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा। यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी नाम से ही आपको लग रहा होगा, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, हम कह सकते हैं ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए है, दो भुजाएं समान हो और ये बी है। ठीक है, ये वाला कोण भी अल्फा और ये वाला कोण भी अल्फा है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे जिसकी दोनों भुजाएं
बराबर होंगी। ठीक है, बात करें इसके एरिया की, एरिया होता है b/4 बट रूट में 4a² माइनस b²। ठीक है, ए जो है वो समान भुजा है, बी जो है वो असमान यानी असंगत भुजा है। ठीक है, बात करें इसकी परिमाप की यानी पैरामीटर। परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग यानी a 2a + b। ठीक है दोस्तों, बात करें इसकी ऊंचाई हाइट की यानी ऊंचाई हाइट। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट में 4a² माइनस b²। ठीक है, अंतःवृत्त त्रिज्या होती है इसकी त्रिज्या स्मॉल r बराबर डेल्टा यानी एरिया बटे सेमी पैरामीटर यानी एरिया बटे अर्ध परिमाप अंतर्वृत्त त्रिज्या होती है। जो अंतर्वृत्त त्रिज्या विषमबाहु त्रिभुज की होती है वो इसकी होती है, जो परिवृत्त त्रिज्या विषमबाहु त्रिभुज की होती है वही परिवृत्त त्रिज्या समद्विबाहु त्रिभुज की होती है। ठीक है, और परिवृत्त त्रिज्या इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी भुजाएं बटे 4 डेल्टा यानी 4/4 एरिया, 4 की मल्टीप्लाई एरिया में कर दो तो a गुणा a दोनों सारी भुजाओं का गुणनफल a गुणा b बटे 4 गुणा एरिया। दोस्तों इसी में बात करें, एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें दो भुजाएं जो वो बराबर होती हैं और समकोण त्रिभुज भी बनता है। ठीक है, जैसा कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये वाली भुजा भी ये है और ये वाली भी है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। जब ये ए है ये वाली ये है तो पाइथागोरस प्रमेय से 2√a आएगी। ठीक है, अब बात करें इसके एरिया की, तो एरिया होता है इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, और बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग यानी a 2a प्लस रूट में 2a। ठीक है दोस्तों ठीक है, आगे होता है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, यानी ये कोई त्रिभुज है, ये वाली भुजा भी ये है, ये वाली भुजा भी ये है और ये वाली भी ये है, और सारे जो कोण है वो समान होते हैं 60-60 के। इसमें जो सारे एंगल होते हैं वो 60-60 के होते हैं। ठीक है, बात करें इसके एरिया की, एरिया होता √3/4a²। ए जो है ये भुजा है। हाइट, इसकी हाइट की बात करें, हाइट होती है इसकी ऊंचाई √3/2 गुणा a यानी ये वाली भुजा। ठीक है, परिमाप पैरामीटर सारी भुजाओं का योग a तो 3a। ठीक है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r, तो वो होती है a/2√3। ठीक है, बात करें परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वो होती है कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं a/√3। ठीक है, ये अंतर्वृत्त त्रिज्या हो गई, ये परिवृत्त त्रिज्या हो गई। दोस्तों जब भी आपको अंतर्वृत्त त्रिज्या और परिवृत्त त्रिज्या का रेशियो पूछे तो वो 1:2 के रूप में होता है, यानी स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो पूछा वो 1:2 के रूप में होता है। ठीक है, अंतर्वृत्त त्रिज्या परिवृत्त त्रिज्या का रेशियो, जैसे मैं आपको
इसका सिद्ध करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने अंतर्त्रिज्या ली तो a/√3 रेशियो a/√3, √3 से √3 कट गया तो a/2a। ठीक है, तो अंतर्त्रिज्या और परिवर्तत्रिज्या का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। ठीक है, इसके जो सवाल है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।